ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में। बहुत लोगों का ये था कि एक बार फिर से इसको बताया जाए, तो हम लोग शॉर्टकट में जो कल बता रहे थे उसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार सबको समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं व्यभिचारी भाव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्यभिचारी भाव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त भाव। चैप्टर का नाम क्या दिया प्रभुपाद जी? अतिरिक्त भाव। तो उस अतिरिक्त भाव में वहां प्रभुपाद जी कुछ ऐसे 13 भावों को लिखते हैं। जैसे लिखते हैं मात्सर्य, उद्वेग, दम, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, प्रज्ञम, क्षमा, कौतुक, उत्कंठा, विनय, संशय, धृष्टता। ठीक है, ये 13 लिखते हैं। कितने हैं टोटल मिला करके? 13 हैं। और वहां लिखते हैं कि 33 व्यभिचारी भाव के अंदर ये समस्त 13 भाव भी उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 33 व्यभिचारी भाव मतलब निराशा, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, विस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जड़ता, लज्जा, गोपन, स्मृति, तर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असूया, धृष्टता, सुक्ति, निद्रा और बोध। ये सब क्या हैं? उसी के अंदर ये सब आ जाते हैं। कल भी हम बताए थे ना कि वो जो 33 हैं और ये 13 हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं मिलकर के? एक हो जाते हैं। किसी ने पूछा था कि उसको 13 मिलाने का क्या जरूरत है? ये जो 13 भाव है, जिसमें हम बता रहे थे कि मत्सर्य के साथ हम असूया को मिला सकते हैं और अलग अलग भाव को मिला सकते हैं। या तो उसका शब्द का अर्थ सेम होना चाहिए या उसका जो कार्य क्रिया है वो सेम होना चाहिए। तो विवेक और निर्णय को हम लोग मति के अंदर मिला दिए थे। तो ये दोनों कहाँ चले गए? मति के अंदर। तो ये अन्य जो 13 भाव हैं, और यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा ये संशय और धृष्टता। तो धृष्टता 33 व्यभिचारी भाव के अंदर हम लोगों ने देखा था। फिर भी शब्द अलग से ना मिलने के कारण प्रभुपाद जी धृष्टता शब्द का उपयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी 13 भाव हैं वो 33 भाव के अंतर्गत ही आ जाएंगे। कैसे? या तो उसका अर्थ सेम हो रहा हो या मिलता जुलता उससे क्रिया हो रहा हो। उसी को प्रभुपाद जी पूरे दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि जैसे हमने बताया कि बिजली कड़कता है तो बिजली कड़कने के कारण
भय उत्पन्न होता है और भय से त्रास। त्रास उत्पन्न होता है। तो मात्सर्य के अंदर हमने, उद्वेग के अंदर हमने भय और त्रास दोनों को डाल दिया। तो ये जो 13 हैं, या तो उसको त्रास के अंदर या तो उद्वेग के अंदर डाला जा सकता है। मतलब कि दोनों मिलकर के टोटल कितने हो रहे हैं? 44। लेकिन एक्चुअल में ये कितने रहेंगे? 31, क्योंकि 13 जो है 33 में है। हाँ, तो यही पूछा जा रहा था। क्लियर हो गया? और कारण और प्रभाव, ये समझ में आ गया था सबको? कारण और प्रभाव में एक बात और समझना है, कभी कभी कुछ विभाव और कुछ अनुभव की तरह भी काम करता है। व्यभिचारी भाव कुछ विभाव की तरह काम करेगा और कभी अनुभाव की तरह काम करेगा। उसका उदाहरण हमने दिया था, क्या क्या उदाहरण दिया था? ईर्ष्या और निर्वेद। ईर्ष्या बन जाएगा कारण और निर्वेद बन जाएगा उसका प्रभाव। व्यभिचारी भाव उसका कार्य प्रभाव और विभाव क्या बन जाएगा? उसका कार्य प्रभाव। एक काउज है और दूसरा इफेक्ट है। और कभी कभी कारण और उसका प्रभाव दोनों व्यभिचारी भाव बन जाएगा। उसका भी उदाहरण हम दिए थे आपको, फिर से बताएं उसको। जैसे हम बता रहे थे कि निंदा के कारण क्या होता है? किसी का रंग बदलता है। निंदा क्या है? यहाँ पर व्यभिचारी भाव है। रंग बदलना सात्विक भाव है। और उग्रता के जो उसका उग्र प्रभाव आया, उग्रता क्या हो गया? फिर वापस व्यभिचारी भाव आ गया। तो यहाँ पर कभी कभी कारण भी और प्रभाव भी दोनों व्यभिचारी भाव हो सकता है। कारण और प्रभाव दोनों व्यभिचारी भाव हो सकता है। निंदा करना क्या है? व्यभिचारी भाव है। क्या है? निंदा के कारण किसी का रंग बदला, ये क्या है? सात्विक भाव है। और उसके बाद उसके अंदर उद्वेग आया, वो क्या है? पुनः व्यभिचारी भाव। तो मतलब कभी कभी कारण और उसका प्रभाव दोनों व्यभिचारी भाव हो सकता है। ठीक है? ये तो समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? जहां तक कल हो गया वहां जल्दी जल्दी हम लोग समझेंगे। फिर हमने बताया था त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य, मद ये और बोध, जिज्ञासा के प्रभाव से रति का अनुभव। मतलब त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य, मद और बोध, ये एक्चुअल में व्यभिचारी भाव नहीं है डायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करते हैं? किसी भी स्थायी भाव का पोषण करते हैं। स्थायी भाव का पोषण या उसकी उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। इसलिए इनको व्यभिचारी भाव के अंतर्गत लिया गया है। ये अलग से एक पॉइंट है, इसको याद रखेगा कि बोध, मद, यहाँ पर बोध कौन सा बोध है? जिज्ञासा। जिज्ञासा से उत्पन्न जो बोध है वो है। और यहाँ मद शराब पीने के कारण आता है। आलस अधिक श्रम के कारण, यहाँ पर श्रम वो करना नहीं चाहता, वो श्रम निद्रा, थक जाने के बाद उसका अनुभव जो प्रकट होता है, निद्रा जमाए, आंखें बंद होना। और त्रास समझते हैं, उद्वेग और अधिक ये आना। निर्वेद को ही त्रास कहा गया। निर्वेद और त्रास एक ही चीज है। ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से ये भगवान के स्थायी भाव को पोषण करता है इनडायरेक्ट रूप से, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है? जैसे हम बताए थे उदाहरण कि हर्ष जो है
व्यभिचारी भाव। हर्ष क्या है? व्यभिचारी भाव है। ये डायरेक्ट भगवान से संबंध रखता है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसको हर्ष हो गया, या फिर जितने डायरेक्ट संबंधित हैं और जो उल्टा नहीं लग रहा भगवान से, वो सब क्या है? डायरेक्ट व्यभिचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। फिर व्यभिचारी भाव स्वतंत्र और परतंत्र, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये आराम से हाँ इसी को बताए थोड़ा। थोड़ा सा बता देंगे, हो जाएगा तुरंत। व्यभिचारी भाव ये कुल मिलाकर के कितने हैं? 35। व्यभिचारी भाव कितने हुए? 35। और ये उत्पन्न कैसे होता है? अनुभव से। अनुभव के कारण ये उत्पन्न होता है। जैसे विषाद क्या है? व्यभिचारी भाव है। लेकिन विषाद कब आया? जब उसको मनचाहा वस्तु नहीं मिला तो क्या हो गया? विषाद में चला गया। ये हो गया व्यभिचारी भाव। ठीक है। अब व्यभिचारी भाव पहला स्वतंत्र, स्वतंत्र। अब दूसरा परतंत्र। ठीक है। ये जो स्वतंत्र व्यभिचारी भाव है, ये मुख्य रति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? मुख्य रति। इसका सीधा संबंध रहेगा किससे? स्वतंत्र व्यभिचारी भाव से। और परतंत्र का गौण रति से। ठीक है। मुख्य रति से जिसका सीधा संबंध है, या जो मुख्य रति के अंदर आता है, वो स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहा जाएगा। जो गौण रति के अंदर आएगा वो परतंत्र व्यभिचारी भाव कहा जाएगा। मुख्य रति के अंदर जैसे शांत भाव, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और गौण रति में क्या आते हैं? देखो तो साथ, सबसे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर। हाँ सबसे पहला होगा विभत्स, वीर, रौद्र। पहला अध्याय, पहला या भूमिका में देखो ना, भूमिका में। ठीक है। तो 7 फिर हैं, तो जो भी 7 मुख्य 5 रति होते हैं और गौण रति कितने होते हैं? कुल मिलाकर के 7, और ये 5। जो इन 5 मुख्य रतियों के अंदर काम करता हो, जो भी व्यभिचारी भाव इन शांत, दास, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य 3 रति से उत्पन्न होता हो, उसको स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहेंगे। और जो भी 7 अन्य रसों से उत्पन्न होता हो, अन्य रति से उत्पन्न होता है, उसको बोलेंगे परतंत्र व्यभिचारी भाव। ठीक है। मंगला भूमिका में हाँ। हास्य, करुणा, हास्य, करुणा, भयानक, हास्य, करुणा, भयानक, भयानक, वीर, भयानक, वीर, रौद्र, रौद्र, अद्भुत, अद्भुत, विभत्स और विभत्स। तो ये 7 जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? गौण रस, रति या गौण रस कहलाते हैं। और इन 5 रसों से जो भी व्यभिचारी भाव उत्पन्न होगा, उन सबको स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहेंगे। और गौण रस के अंदर जितने भी परतंत्र व्यभिचारी भाव आएंगे, वो सब गौण रति के अंतर्गत आएंगे। इससे उत्पन्न हो नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा?
ये मुख्य रति है, ये मुख्य रति के अंदर क्या आएगा? स्वतंत्र व्यभिचारी भाव, ठीक है। और गौण रति के अंदर आएगा परतंत्र व्यभिचारी भाव, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे परतंत्र व्यभिचारी भाव। परतंत्र व्यभिचारी भाव। परतंत्र व्यभिचारी भाव क्या होता है उसको जानने से पहले इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक श्रेष्ठ और दूसरा अधम। पहला क्या है? श्रेष्ठ अधम, वर अवर, और दूसरा अधम, जिसको वहां पर शब्द लिखा गया है वर और इसको अवर, अवर, ठीक है। परतंत्र व्यभिचारी भाव को दो भाग में बांट दिया गया, एक श्रेष्ठ और दूसरा अवर, अवर या फिर अधम। अधम। अब परतंत्र श्रेष्ठ व्यभिचारी भाव क्या होता है? तो कहा जाता है श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचारी भाव जो मुख्य रति को पोषण करता हो या उसकी उत्कृष्टता को बढ़ाता हो, उसको प्रत्यक्ष परतंत्र व्यभिचारी भाव कहते हैं। मतलब जो श्रेष्ठ है, परतंत्र व्यभिचारी भाव जो श्रेष्ठ है, कौन? जो श्रेष्ठ है, ये क्या कर रहा है? मुख्य रति के उत्कृष्ट कर रहा है या फिर उसका पोषण करता है। श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचारी भाव मुख्य रति का पोषण करेगा। किसका पोषण करेगा? मुख्य रति का पोषण करेगा। जब श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचारी भाव मुख्य रति का पोषण करता है तो इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। अब क्या हो गया ये? श्रेष्ठ प्रत्यक्ष परतंत्र व्यभिचारी भाव, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, क्लियर? और इसके उदाहरण में प्रभुपाद जी वहां पर देते हैं कि उन आंखों का क्या लाभ जो हमें मथुरा ही ना दिखाई दे, तो जिसके नाम सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और अभी मुझे वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये क्लियर हुआ? अब ठीक है। और मुख्य रति से भाव या निर्वेद व्यभिचारी भाव और रति को बढ़ाता है। वहां पर क्या हुआ कि निर्वेद हो गया, त्रास मिल गया उसको कि हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है मथुरा। तो दिखाई ना देना ये क्या है? दिखाई ना देना वो क्या है? कारण है कि हम जो चीज देखना चाहते थे, डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, वो वस्तु दिखाई ना देना, जिसके कारण उसके अंदर त्रास आया। त्रास यहाँ पर व्यभिचारी भाव है, दिखाई ना देना उसके मन की इच्छा है जिसके कारण त्रास उत्पन्न होता है। नहीं। तो वो उदाहरण दिया गया है मुख्य रति को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ प्रत्यक्ष परतंत्र व्यभिचारी भाव के अंतर्गत। अगर ये समझ में आ जाएगा आपको तो पूरा का पूरा जो रस है आगे चल करके स्थायी भाव वो आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको पूरा विभाव से लेकर के अनुभाव तक समझना है, और अनुभाव व्यभिचारी भाव को समझने के लिए ये दोनों चीज आवश्यक। क्लियर हो गया? और एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मैं भीम, मेरी दो भुजाएं कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लोहे की कड़ियां के समान मजबूत हैं, यदि वे कृष्ण शत्रु दुष्ट शिशुपाल को कुचल नहीं सकते। ये अप्रत्यक्ष में लिखा है, भीम अप्रत्यक्ष में लिखवाए हैं। श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचार जो मुख्य रजिस्टर है, प्रत्यक्ष परतंत्र व्यभिचार है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। और एक बात और बताए थे कि जो मुख्य भाव है या स्थायी भाव है, क्या है? स्थायी भाव समझ लीजिए या फिर मुख्य भाव समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है।
और इस मुख्य भाव के अंदर से ही ये सब निकलते हैं गौण भाव। शांत के अंदर से ही सब निकलेंगे, दास्य से ही निकलेंगे, साक्ष्य से ही उत्पन्न होंगे, वात्सल्य से ही ये सब उत्पन्न होंगे। इसमें कुछ उत्पन्न होंगे, इसमें कुछ उत्पन्न होंगे, इसमें कुछ उत्पन्न होंगे और आखिरी इसमें सब उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये आगे याद रखिएगा तो समझ में आएगा। यही हम कल बता रहे थे। नेक्स्ट, और हम उदाहरण दिए थे। अब हम लोग समझ गए किसका, श्रेष्ठ का, परतंत्र भाव, उसमें श्रेष्ठ को हम लोग समझ लिए। अब आता है अधम, परतंत्र, अधम, व्यभिचारी भाव। कौन सा? जो एक श्रेष्ठ हो गया जिसके उदाहरण में भीम का उदाहरण दिया गया और उसको मथुरा नगरी नजर नहीं आ रही है, उसका उदाहरण दिया गया। और दूसरा है अधम, परतंत्र, व्यभिचारी भाव। क्या है? अच्छा, ये श्रेष्ठ में अप्रत्यक्ष का नहीं बताया। श्रेष्ठ में प्रत्यक्ष ये है कि ये सीधे मुख्य रति को पोषण कर रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष है। और इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि मुख्य रति का पोषण कर रहा है। तो श्रेष्ठ ही प्रत्यक्ष है। हाँ, श्रेष्ठ का कोई कैटेगरी है प्रत्यक्ष और नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये अगर सीधा मुख्य रति को बढ़ा रहा है तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये गौण रति को अगर बढ़ाएगा तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो श्रेष्ठ के ही दो पार्ट है। हाँ, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। कब? जब वो श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचारी भाव मुख्य रति या फिर स्थायी भाव का पोषण करे तो वो प्रत्यक्ष कहा जाएगा। और वही श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचारी भाव गौण रति का पोषण करे तो अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। वही श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ परतंत्र व्यभिचारी भाव गौण रति का पोषण करे तो ये प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। अधम, परतंत्र, व्यभिचारी भाव। जो अधम कौन है? जो ना तो मुख्य रति को बढ़ा रहा है और ना फिर गौण रति को बढ़ा रहा है, वो किसी का पोषण नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं? अधम, परतंत्र, व्यभिचारी भाव। जिसके उदाहरण के रूप में वहां पर लिखते हैं प्रभुपाद जी, अर्जुन का उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण है? अर्जुन का। अर्जुन क्या देख रहा है? भगवान का विश्व रूप देख रहा है और विश्व रूप देख करके वो भयभीत हो जाता है। भय किसका लक्षण है? व्यभिचारी भाव। लेकिन वो व्यभिचारी भाव क्या कर रहा है? उसके गौण रति क्या होते हैं? हास्य, करुण, भयानक, अद्भुत, रौद्र, वीर, विभत्स, इसको भी नहीं बढ़ा रहा है और दास्य, शांत, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, बल्कि जो उसका दास्य था उसको भी वो क्या कर दे रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, अर्जुन और कृष्ण दास्य भाव में है, लेकिन वहां पर विश्व रूप देखने के बाद भी उनका दास्य भाव जो, साक्ष्य भाव जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। वो भगवान को भगवान समझने लगे कि भगवान आपसे हमने इतना अव्यवहार किया, जब आप हमारे साथ सोते थे मैं आपको अलग अलग शब्दों से बुलाता था, संबोधन करता, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो वैसे भाव जो न तो मुख्य रति को बढ़ाएं और न गौण रति को बढ़ाएं, वो अधम, परतंत्र, व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। समझ में आया? इसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं, अधम में नहीं। ठीक है, ये हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? जो यहाँ मुख्य रति को बढ़ा रहा है वही क्या करेगा? गौण रति को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? गौण रति को बढ़ाएगा। ये क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, श्रेष्ठ, परतंत्र, व्यभिचारी भाव। इसका उदाहरण नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे स्वतंत्र। हम लोग क्या देखे अभी? परतंत्र। परतंत्र समझ गए सब? और स्वतंत्र समझना है। बिटा दे। अब ये शब्द वहां प्रभुपाद जी ने लिखा है तो सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। स्वतंत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भाग में?
तीन भाग में बांट। पहला है रति शून्य, रति शून्य। दूसरा है रति अनुस्पर्श, रति अनुस्पर्श। और तीसरा है रति गंध। ठीक है। व्यभिचारी भाव को पहले दो हिस्सों में बांटा गया, एक स्वतंत्र और दूसरा परतंत्र। और इस परतंत्र को फिर हम लोगों ने दो भाग में बांटा, एक श्रेष्ठ हो गया और दूसरा अधम हो गया। ठीक है। श्रेष्ठ वो हो गया जो मुख्य रति को सीधा पोषण करता हो, वो हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है। और अधम जो ना तो मुख्य रति को पोषण कर रहा है और ना गौण रति को पोषण कर रहा है, वो श्रेष्ठ व्यभिचारी भाव जो गौण रति को पोषण करता हो अप्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है। स्वतंत्र को तीन भाग में बांटा गया, रति शून्य, रति अनुस्पर्श और रति गंध। रति शून्य क्या कहा जाता है? मतलब वास्तविक रति से एकदम रहित हो, वास्तविक रति से एकदम रहित हो, रति से रहित। वास्तविक रति से जो रहित हो उसको रति शून्य कहा गया है। ठीक है। और वास्तविक रति का स्पर्श हो, केवल क्या हो? स्पर्श हो या उससे प्रभावित हो। कितना? थोड़ा सा। अनुस्पर्श मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या हो? प्रभावित हो। और रति गंध में क्या होता है? केवल रति का निशान पता चले। क्या पता चले? रति का निशान। समझ गए? मतलब एक ऐसा दूध जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं है, और एक ऐसा दूध जिसमें चीनी को बहुत थोड़ा सा डाला गया है, और एक ऐसा दूध जिसमें केवल चीनी का सुगंध आ रहा है, केवल सुगंध आ रहा है, कि लगा है कि जैसे चीनी है। बस ऐसे समझने के लिए कि क्या है, तीनों तीन कैटेगरी के हैं, लेकिन वास्तविक में इसको देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ नीचे वाला ही आएगा। इसको हम लोग समझना है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे हरे। इसको समझ गए? अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? स्वतंत्र व्यभिचारी भाव। क्या बता रहे हैं? स्वतंत्र व्यभिचारी भाव को बताने से पहले रूप गोस्वामी बताते हैं कि जितने भी व्यभिचारी भाव हैं वो कुछ मात्रा में स्वतंत्र होते हैं और कुछ मात्रा में परतंत्र होते हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे एक राजा के नीचे बहुत सारे सैनिक, तो जब भी राजा को कर वसूलना हो तो जितने भी सैनिक हैं वो स्वतंत्र होंगे या परतंत्र होंगे? परतंत्र होंगे। लेकिन उन्हीं सैनिकों का अगर घर में शादी है तो वो सैनिक स्वतंत्र होंगे या परतंत्र होंगे? स्वतंत्र होंगे। उसी तरह व्यभिचारी भाव जो अलग अलग स्थिति में स्वतंत्रता के जैसे काम करेंगे और अलग अलग स्थिति में परतंत्र का काम करेंगे। जो स्वतंत्रता के अंदर काम करेंगे, जो स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहे जाएंगे, वो तीन हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। अब इसको समझिए। रति शून्य क्या होता है? जब व्यभिचारी भाव वास्तविक रति से रहित हो। जब व्यभिचारी भाव क्या हो? वास्तविक रति से रहित। वास्तविक भाव या रति एक ही बात है, उससे क्या हो? रहित हो। मतलब उसके अंदर हो ही ना वो भाव, लेकिन कृष्ण का विरोध ना करता हो। वो भाव, वो व्यभिचारी भाव या अनुभाव विभाव जो भी हो, वो कृष्ण का विरोधी ना हो, तो उसको रति
शून्य स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रति शून्य रति शून्य व्यभिचारी भाव कहते हैं। समझ गए? फिर से बताएं। नहीं स्वतंत्र व्यभिचारी भाव वो कहलाएंगे जो स्वतंत्र में, जो मुख्य रति के अंदर आएंगे, जो भी मुख्य रति के अंतर्गत आएंगे वो सब स्वतंत्र। जितने भी व्यभिचारी भाव हैं वो स्वतंत्र और परतंत्र मात्रा, कुछ मात्रा में स्वतंत्र और कुछ मात्रा में परतंत्र होते हैं। वो स्वतंत्र व्यभिचारी भाव को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है रति शून्य। रति शून्य उसको कहा जाता है जो व्यभिचारी भाव वास्तविक रति से रहित होने पर भी कृष्ण का विरोध ना करता हो, वो रति शून्य स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहा जाता है। मतलब कि हमारे अंदर रति नहीं है, वास्तविक रति नहीं है, लेकिन हम भगवान कृष्ण का विरोध नहीं करते। हम प्रेम नहीं करते भगवान का, लेकिन हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के लिए हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन रति हमारे अंदर अभी तक नहीं है। तो क्या कहलाएगी? रति शून्य स्वतंत्र व्यभिचारी भाव। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो उद्यम करते हैं ना पाने के लिए, अभी तक हमारे अंदर रति नहीं आई है। तो उसके उदाहरण के रूप में महाप्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो यज्ञ करता ब्राह्मण जो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही आहुतियां डाल रहे थे, और क्या कहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा और हमारी व्यापक शिक्षा के साथ हम नरक में निवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दीक्षा ले करके, और तीसरा काम हम यज्ञ कर रहे हैं। ये तीनों क्या हैं? बेकार हैं। क्यों बेकार हैं भाई? क्योंकि उनकी पत्नियां जाकर के भगवान कृष्ण को भोजन करा करके भगवान कृष्ण का रति प्रेम उत्पन्न कर ली, लेकिन उनके जो पति हैं वो ब्राह्मण, वो रति शून्य होने के कारण भगवान को प्राप्त करने के लिए ही यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाए। और जब उस भाव को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हम 3 बार हमारा जन्म होता है, एक यज्ञ दीक्षा, दूसरा केवल गुरु से दीक्षा, और तीसरा ब्राह्मण, हम 3 बार जन्म लेते हैं, उसके बाद भी हम क्या है, नरक के समान है, हम नरक में निवास करें, क्योंकि अभी भी हमारी कृष्ण के प्रति रति नहीं हो पाई। तो रति शून्य का उदाहरण वहां ब्राह्मण के रूप में दिया गया है। ठीक है, क्लियर? अब है रति अनुस्पर्श, मतलब वास्तविक रति का स्पर्श हुआ हो या उससे कुछ न कुछ प्रभावित हो। प्रभावित कैसे होता है कोई व्यक्ति? किसी के संग से, किसी के संग के कारण ही वो प्रभावित होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर रति का स्पर्श आएगा। इसको समझिए कि जब एक व्यभिचारी भाव स्वतः स्फूर्त रूप से प्रकट होता है, अपने आप जब प्रकट होता है, लेकिन रति गंध से भी रहित होता है, लेकिन इससे भी क्या होता है, रहित है, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ अपने आप प्रकट हुआ है। लेकिन वास्तविक रति जो कही जा रही, रति का निशान, उससे क्या है, वो अभी तक रहित है, लेकिन वास्तविक रति से संबंधित होता है, लेकिन वास्तविक रति से कहीं ना कहीं संबंधित है, क्योंकि अनुभवकर्ता के पास वास्तविक रति है। जो भी इस रति को अनुभव करेगा उसके पास अपना वास्तविक रति होगा। इसके पास एकदम शून्य है, इसके पास अपना स्थायी भाव भगवान के साथ जो संबंध स्थापित है वो किसी न किसी स्थायी रस में स्थापित है। वो अगर भगवान कृष्ण के स्थायी भाव का अनुभव करता है तो उसको रति अनुस्पर्श स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहते हैं। समझ गए? मतलब वो है, लेकिन अनुस्पर्श कैसे है? मतलब स्थायी भाव में से है, लेकिन कैसे है? रति अनुस्पर्श मतलब हो रहा है वास्तविक रति का स्पर्श या उसके प्रभावित। तो कहा जा रहा है कि जब वास्तविक रति उसके अंदर हो, कोई भी भक्त शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके भगवान के 5 रस में किसी एक में स्थित हो जाता है, तो उसके बाद वो स्थायी रति है। और उसके बाद स्वतंत्र व्यभिचारी भाव वास्तविक रति अप्रत्यक्ष कारण के रूप में होता है। क्या हो रहा है उसमें?
स्वतंत्र व्यभिचारी रति अप्रत्यक्ष कारण के रूप में होता है। अप्रत्यक्ष कारण के रूप में होता है मतलब वो गौण रति को बढ़ा रहा है। वहां क्या बढ़ा रहा है? वो गौण रति को बढ़ा रहा है, तो उसको कहते हैं रति अनुस्पर्श स्वतंत्र व्यभिचारी भाव। इसका उदाहरण के रूप में वहां प्रभुपाद जी देते हैं कि आतंक, क्या लिखे वहां पर? आतंक। जब अरिष्टासुर ने भयंकर गर्जना की तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो तेज आवाज करके भयभीत हो गए और सब के सब चिल्लाने लगे, और ऐसे चिल्लाने हो गए कि लगभग लोग बहरे हो गए और कह रहे हैं कृष्ण कृपया हमारी सहायता करो, कृष्ण हमारी सहायता करो। ये क्या है? जितने भी भगवान के सखा हैं वो साख्य भाव में स्थित हैं, मतलब उनका भगवान से स्थायी भाव स्थापित है। वो भाव क्या कर रहा है? रति अनुस्पर्श के कारण, मतलब कुछ ना कुछ स्पर्श आ रहा है। किसका? स्वतंत्र अप्रत्यक्ष व्यभिचारी भाव का। जब वो चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने के कारण क्या हो रहा है? वहां पर कौन सा भाव बढ़ रहा है? मुख्य भाव बढ़ रहा है कि गौण? गौण भाव बढ़ रहा है, इसलिए इसको रति अनुस्पर्श स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसको समझना है तो एक बार फिर से सुनिए कि वहां जितने भी भक्त हैं भगवान के जो अरिष्टासुर के आने पर चिल्लाए, अरिष्टासुर के आने पर चिल्लाए, तो जो भक्त चिल्ला रहे हैं भगवान के सखा हैं, वो कौन है? मतलब वो 5 रस में साख्य भाव में स्थित हैं। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर उसकी परिभाषा में कि वो क्या है? स्थायी भाव में स्थित हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष स्वतंत्र व्यभिचारी भाव से वो उत्पन्न हो रहे हैं। क्या उत्पन्न हो रहा है? कि वहां पर अरिष्टासुर को देख करके सब ग्वाल बाल चिल्ला रहे हैं कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, सब भयभीत हैं। तो क्या उत्पन्न हुआ? व्यभिचारी भाव उत्पन्न हुआ, भय। और भय क्या कर रहा है? अप्रत्यक्ष होने के कारण मुख्य रति को ना बढ़ा करके किसको बढ़ा रहा है? गौण रति को। गौण रति के अंदर ये लोग डर रहे हैं, किसके कारण? इतना भयानक दिख रहा है। भयानक किस में आता है? गौण रति के अंदर। ये समझ में आया? नहीं आया तो 2-4 बार आगे पीछे करके सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिए। रति गंध। रति गंध का मतलब होता है रति एक निशान। इसको समझने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। रति गंध सबके पास नोट होगा तो अगर देखेंगे तो सबको धीरे धीरे समझ में आएगा। नोट भी अगर सब कुछ खोल के रखेंगे फिर जब एक व्यभिचारी भाव स्वतंत्र रहते हुए भी रति का स्पर्श करता है। कौन स्पर्श कर रहा है? व्यभिचारी भाव रति का स्पर्श कर रहा है सीधा। मतलब वे व्यभिचारी भाव उत्पन्न कहां से हो रहा है? स्वतंत्र व्यभिचारी भाव से। वो भी कौन सा? श्रेष्ठ स्वतंत्र व्यभिचारी भाव। ठीक है, अगला है तो उसे रति गंध स्वतंत्र व्यभिचारी भाव कहा जाता है। जब एक व्यभिचारी भाव स्वतंत्र रहते हुए भी रति का स्पर्श करता है। किसका स्पर्श करता है? रति का स्पर्श करता है। कौन? व्यभिचारी भाव। मतलब जो 5 मुख्य रति हैं उसमें से किसी एक का स्पर्श किया। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है तो वहां माधुरी रस का, माधुरी रति का स्पर्श करा है। किसका स्पर्श किया? स्वतंत्र व्यभिचारी भाव मुख्य रति के अंदर माधुरी रस का स्पर्श करता है, तो उसको क्या कहते हैं? रति गंध स्वतंत्र व्यभिचारी भाव। फिर से सुनिए, व्यभिचारी भाव जब स्वतंत्र रूप से मुख्य रति का स्पर्श करता है। किसका स्पर्श कर रहा है? तो उसको कहते हैं रति गंध व्यभिचारी भाव। क्लियर? सीधा सा व्यभिचारी भाव जब मुख्य रति को स्पर्श करता है तो उसको रति गंध व्यभिचारी भाव कहा जा रहा है। उसके उदाहरण के रूप में वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या कहा जा रहा है? उतावलापन। उतावलापन क्या है? उतावलापन क्या है? एक व्यभिचारी भाव है।
कि आदमी क्या कर रहा है, कौतुक, जो हम अभी 13 लिखे थे ना, हाँ। तो कौतुक के अंदर चपलता के अंदर डाल दे तो कौतुक आ गया, तो उतावलापन है। तो उसके उदाहरण में वहां लिखते हैं कि हे मेरी बेटी, मुझे पता है कि तुमने अपने शरीर पर ये पीला कपड़ा क्यों पहना है, मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो। कौन कह रही है? राधा रानी की सास। जब मुखरा ने राधा को यह बताया कि उसने जल्दी से अपना सर लटका दिया और अपनी शर्म को छिपाने के लिए अपने चेहरे को अपने कपड़े के किनारे से ढक लेती। ये घटना ऐसे घटा कि जब सुबह हो गया, एकदम प्रभात, ब्रह्म लीला, तो ब्रह्म लीला के दौरान क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की लीला के दौरान जब सुख और सारी राधा और कृष्ण को गीत गा करके उठाती हैं, और उसके उठाने के बाद जब बाहर से ककट्टी आदि आकर के कहते हैं कि जल्दी उठो, सब के सब यमुना में पानी भरने के लिए जा रही हैं। यहाँ तक कि राधा रानी की सास भी अब यमुना के तट पर पानी भरने के लिए मटकी लेकर के आ चुकी है। तो उससे पता चलता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो गया है। तो उस समय जल्दी में कृष्ण का पीताम्बर अपने ऊपर ओढ़ करके जब वहां से भागती है और अपनी सास के सामने जाकर के खड़ा होती है, तो उसको पता ही नहीं चलता राधा रानी को कि हम कृष्ण का वस्त्र पहने हैं कि अपना वस्त्र पहने। जब ये पता चलता है कि हम कृष्ण का पीताम्बर पहन करके आए हैं, किसके कारण? उतावलापन के कारण जल्दी पहनी, और उतावलापन के कारण जल्दी पहनी। अब यहाँ क्या आ रहा है, उनको शर्म आ रहा है। किस लिए? क्योंकि उसने कृष्ण के प्रेम को छुपा रही हैं, और ये बता कौन रही है? मुखरा बता रही है। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि ये रति गंध के अंदर कैसे आया। ठीक है। लज्जा क्या है? लज्जा क्या है? व्यभिचारी भाव है। ठीक है। दूसरा, रति का प्रभाव। किसका प्रभाव? रति का प्रभाव। रति का प्रभाव किसके अंदर दिखा? रति क्या है? माधुर्य रस में राधा रानी स्थित है, तो रति का प्रभाव दिखा राधा रानी के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? कि लज्जा क्या हुआ? व्यभिचारी भाव। क्यों शर्मा गई राधा रानी? क्योंकि उनको पता चला कि हम अपना वस्त्र नहीं बल्कि कृष्ण का पीताम्बरी को हम पहन करके आ गए हैं। और रति का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? राधा रानी के ऊपर। अब राधा रानी के ऊपर पड़ा तो कब पड़ा? कौन कह रहा है? जब मुखरा ने बताया। कौन बताया? मुखरा। जब मुखरा ने बताया तो उसने क्या किया? राधा रानी अपने सर को क्या करती है? झुका लेती है शर्म से। तो कारण कौन बनी? मुखरा नहीं। ठीक है, कारण कौन बनी? मुखरा। प्रभाव क्या हुआ? राधा रानी के ऊपर। राधा रानी क्या प्रभावित हुआ? व्यभिचारी भाव उत्पन्न हुआ, लज्जा। रति प्रभाव में राधा रानी को क्या हुआ? मतलब राधा रानी, रति का प्रभाव किसके ऊपर आया? अच्छा, राधा रानी के ऊपर आया। ठीक है। और अप्रत्यक्ष कारण कौन बना? अप्रत्यक्ष कारण माधुर्य रति। कौन बना? माधुर्य रति। कैसे कारण बना इसको समझिए। अप्रत्यक्ष कारण कौन बना? माधुर्य रति। भगवान कृष्ण और राधा रानी का क्या संबंध है? माधुर्य संबंध है। तो माधुर्य संबंध में क्या उत्पन्न हुआ? व्यभिचारी भाव उत्पन्न हुआ। तो हमने पहले परिभाषा में क्या बताया? जब व्यभिचारी भाव मुख्य रति को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर माधुर्य रस किसको स्पर्श कर रहा है? लज्जा जो है माधुर्य रति को स्पर्श कर रहा है। कारण कौन बन रही है? मुखरा। मुखरा क्या बोल दी कि तुमने क्या किया है? राधा रानी के वस्त्र को पहन करके आई, कृष्ण के वस्त्र को पहन करके आई है। तो रति का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? राधा रानी क्या हुई? तो उसको कहते हैं रति गंध। रति का गंध कहाँ है? वहां पर माधुर्य रति का गंध है वहां पर, क्योंकि कृष्ण वहां स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका वस्त्र पहनने के कारण उनके अंदर जो लज्जा उत्पन्न होता है वो रति गंध कहलाता है, जिसको रति गंध व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसलिए बोले कि सबसे श्रेष्ठ
यही होगा, भले गंध है लेकिन श्रेष्ठ यही है। ये समझ में आया सबको? एक बार अनुस्पर्श को फिर से बता सकते हैं? अनुस्पर्श का हम फिर से बता उदाहरण सकते के हैं। साथ मतलब कैसे समझे फिर से? जो वास्तविक रति से प्रभावित हो, यहाँ पर इसके पास रति एकदम नहीं है, शून्य है, जो हमने ब्राह्मणों का उदाहरण दिया। ये क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, उसके पास रति है, वो रति क्या कर रहा है, अनुस्पर्श कर रहा है। हमने यहाँ बताया कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व्यभिचारी भाव श्रेष्ठ जब यहाँ पर आएगा, मतलब इस रति के अंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जब श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष ओके, मैं समझ गया। व्यभिचारी भाव रति के अंदर अनुस्पर्श करेगा। किसके अंदर? जिसके अंदर पहले से स्थायी भाव उपलब्ध है, उसके अंदर। तब वो क्या लगाएगा वहां पर? जैसे अरिष्टासुर का उदाहरण दिया गया कि अरिष्टासुर जैसे ही आक्रमण करता है वृंदावन के अंदर, जितने भी भगवान के सखाएं ग्वाल बाल मित्र हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं कि हे कृष्ण, हम मुझे बचाओ। क्यों चिल्ला रहे भाई? क्योंकि वो भयानक लग रहा है। वो भयानक लग रहा है। और अप्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है कि वो स्वतंत्र भाव जो गौण रति को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रति अनुस्पर्श। थोड़ा सा स्पर्श, थोड़ा सा स्पर्श। क्या स्पर्श किया? कि वो जानता है कि पहले तो हमको पता है कि कृष्ण हमारे सखा हैं, और दूसरा क्या स्पर्श करा? अप्रत्यक्ष रूप से गौण रति का स्पर्श किया। भयानक या विभत्स या आश्चर्य जो समझ लें, वो स्पर्श करता है, तो उससे जो रति उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं रति अनुस्पर्श स्वतंत्र व्यभिचारी भाव। क्लियर है? सबको नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रयास कीजिए उसको समझने का। ठीक है? क्लियर है? अब आसान है। होल्ड, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग व्यभिचारी भाव समझे ना। अब व्यभिचारी भावाभास, ठीक है? नहीं, इसमें आभास नहीं होगा। व्यभिचारी भावाभास, माने भावाभास का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भाव भास रहा हो लेकिन वास्तविक रूप से न हो। मतलब बादल घिरा हुआ हो और सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो, लेकिन उसका प्रकाश पहुंच रहा हो, उसको बोलते हैं व्यभिचारी भावाभास। आभास हो, भास रहा है, आभास रहा है। पहले भी हम 2-3 बार बता चुके आभास। ठीक है? अब इसको कहते क्या है, किसका है ये परिभाषा? तो व्यभिचारी भावाभास कहे उसको रहे हैं जो अयोग्य व्यक्ति में आता हो। किस में आता हो? जो योग्य व्यक्ति नहीं हो उसके अंदर अगर व्यभिचारी भाव दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि व्यभिचारी भावाभास है। क्या है? ये अयोग्य में आता है। हाँ, अयोग्य उसका उदाहरण है कि अयोग्य में आता हो, और दूसरा अनुपयुक्त, मतलब जिसमें जरूरी नहीं है उसमें भी हम घुसाए जा रहे हैं कि देखो इसके अंदर दिख रहा है। तो 2 कैटेगरी से इसको समझेंगे व्यभिचारी भावाभास को। ठीक है? पहले समझेंगे प्रतिकूल व्यभिचारी भावाभास, इसके बाद है प्रतिकूल व्यभिचारी भावाभास, जो भगवान कृष्ण के शत्रुओं में उत्पन्न होता हो। किसमें उत्पन्न होता है? शत्रु में उत्पन्न होता है। उसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल व्यभिचारी भावाभास। और जो अयोग्य व्यक्ति में उत्पन्न हो, अयोग्य, जो अयोग्य व्यक्ति में उत्पन्न होगा उसको व्यभिचारी भावाभास कहेंगे। और जो कृष्ण के शत्रु में उत्पन्न होता है, किसमें? शत्रु में है ना? हाँ, शत्रु में क्या हो? उत्पन्न, उसको कहेंगे प्रतिकूल। ये तो अयोग्य व्यक्ति में अगर प्रकट हो रहा है तो किसी न किसी दिन योग्य हो सकता है, लेकिन शत्रु के अंदर प्रकट हो रहा है तो क्या कहा जाएगा?
प्रतिकूल व्यभिचारी भावाभास। ठीक है, ये समझ गए। और एक उदाहरण और है, एक और परिभाषा है, व्यभिचारी भाव उसको कहा जा रहा है जो अनुपयुक्त रूप से प्रकट होता हो। किससे प्रकट होता? अनुपयुक्त रूप से, माने उपयुक्त नहीं है उसका प्रकट होने का ढंग, लेकिन प्रकट हो रहा है, उसको भी क्या कहेंगे? भावाभास। ये समझ में आया ना? ये तो आसान से समझ में आया होगा। इसको मिटा दे इधर। व्यभिचारी भावाभास की दो परिभाषा, एक तो अयोग्य व्यक्ति में प्रकट होता हो उसको व्यभिचारी भावाभास कहेंगे, और दूसरा कि अनुपयुक्त, कैसा हो? अनुपयुक्त, अनुपयुक्त रूप से प्रकट हो। कैसे प्रकट हो? रूप से प्रकट हो, उसको भी क्या कहेंगे? व्यभिचारी भावाभास। और इस अनुपयुक्तता को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। इसको समझना आसान होगा, घबराना नहीं। ठीक है, एक को कहा गया है अस्तित्वहीन। क्या कहा गया है? अस्तित्वहीन। अस्तित्वहीन। और दूसरा कहा गया अयोग्य। ठीक है, अनुपयुक्त को दो भागों में बांटा गया, एक अस्तित्वहीन और दूसरा अयोग्य। अस्तित्वहीन उसको कहा जाता है जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राण ना हो, या फिर ऐसा निर्जीव वस्तु जिसमें भावना ही ना होती हो। जैसे निर्जीव जो भी है, निर्जीव, भावना रहित, भावना रहित, जितने भी निर्जीव चीज हैं उन सबों के अंदर किसी तरह की भावना होती है। भावना, पत्थर में भावना है? नहीं है। तो उसका उदाहरण जैसे पत्थर आदि को देख करके किसी को व्यभिचारी भावाभास भी उत्पन्न नहीं होगा। अयोग्य क्या है? मतलब संपूर्ण व्यभिचारी भाव को प्रकट करने की उसके अंदर सामर्थ्यता न भी हो, लेकिन कुछ मात्रा में वो भावना को प्रकट कर सकता है। अयोग्य उसको कहेंगे जो उच्च भावना को प्रकट करने के लिए अयोग्य हो। उच्च भावना के लिए अयोग्य हो। अयोग्य, कुछ ना कुछ तो भावना है किसमें? जैसे पशु में, जानवर में, वृक्ष के अंदर कुछ ना कुछ भावना होती है। यहाँ पत्थर आदि हो जाएंगे और इसके अंदर आएंगे पेड़ और जानवर। वो क्या लिखा हुआ है? और निर्जीव है। हाँ, निर्जीव भावना और उच्च भावना के लिए अयोग्य। तो अनुपयुक्त रूप से जो प्रकट होता हो उसको व्यभिचारी भावाभास कहा जाएगा। और उस अनुपयुक्त भावाभास को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते अस्तित्वहीन, मतलब जिसके अंदर प्राण ही ना हो। अगर उसके अंदर प्राण ही नहीं है तो भावना भी वो नहीं उत्पन्न कर सकता, भावना से रहित है। और दूसरा क्या है? अयोग्य। अयोग्य इस भाषा में इस दृष्टि से कि उच्च भावना के लिए अयोग्य हो, कि बहुत ऊंचा भाव को प्रकट नहीं कर सकता लेकिन कुछ प्रकट कर सकता है, जैसे पेड़ और दूसरा जानवर। इन दोनों का उदाहरण प्रभुपाद जी वहां पर देते हैं। एक पहला उदाहरण है वहां पर कदम के पेड़ का। इसका उदाहरण है कदम के पेड़। कदम के पेड़ का। कदम का पेड़ क्या कह रहा है वहां पर? कि मेरा जीवन तो एकदम बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया भाई? तो कृष्ण ने एक बार भी मेरी शाखाओं के नीचे छाया का आनंद नहीं लिया। एक कदम का पेड़ है, वो कह रहा है एक महात्मा से
कि मेरा जीवन तो इसलिए बेकार है कि मेरे छाव के नीचे कृष्ण ने आकर के कभी आराम ही नहीं किया। तो कहा जा रहा है कि हे कदम, तुम विलाप मत करो, अपने जीवन की सफलता को अवश्य प्राप्त करोगे। क्यों, कब प्राप्त करेंगे भाई? तो बताते हैं कि जब कालिया को दंडित करना होगा तो तुम्हारे ही वृक्ष के ऊपर, मतलब तुम्हारे ही ऊपर चढ़ेंगे और कालिया के ऊपर छलांग लगाएंगे। तो कौन प्रकट किया? अयोग्य। कौन है? पेड़। पेड़ कौन सा उदाहरण दिया गया यहाँ पर? कदम के वृक्ष का, जो कह रहा है कि भगवान कृष्ण ने आज तक मेरे वृक्ष की छाया के नीचे आराम नहीं किया। वो भाव है यहाँ पर उस पेड़ का जो प्रकट कर रहा है। दूसरा, जानवर में लिया गया उदाहरण मोर का। इसका उदाहरण लिया गया मोर का। वहां पर गलत ट्रांसलेशन है कि क्या है, वहां गरुड़ लिखा है, क्या लिखा है, लेकिन है मोर का। ठीक है, जिसमें वो मोर कहता है कि मैं बहुत पवित्र हूं, मेरे तुलना के लिए कौन सी पक्षी है। गरुड़ को भी त्याग करके भगवान मेरे पंखों को अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए मोर का क्या कर रहा है यहाँ पर? अपनी योग्यता, मतलब अपने सौभाग्य को प्रदर्शित कर रहा है। मोर का सौभाग्य क्या है? वह विचारी भाव, कि उसका क्या है, सौभाग्य क्या है। हम अपने सौभाग्य को ऊंचा मानते हैं तो किसके अंदर आता है? व्यभिचारी भाव के अंदर। और मोर क्या कह रहा है कि गरुड़ को भी त्याग करके भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे पंखों को अपने सर के ऊपर धारण कर रहे हैं, इसमें मेरा सौभाग्य सबसे ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है? ये अयोग्यता होने पर भी इसके पास अपने भावों को जब प्रकट करता है तो उसको व्यभिचारी भावाभास कहा जाता है। कौन सा? अयोग्य व्यभिचारी भावाभास। ये समझ में आया? जो आसान है, ठीक है। अब आसान नहीं है, थोड़ा खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, अब जितने भी 33 व्यभिचारी भाव हम लोगों ने पढ़े उनको 4 चरण में बांटा गया। कितने चरण में? 4 चरण में बांटा गया है। इसमें प्रभुपाद जी ही शब्द लिखते हैं, वहां उसी शब्द को यहाँ लिखा जा रहा है जिससे आपको समझ में आए। पहला है उत्पत्ति। क्या है? उत्पत्ति। दूसरा संधि। और तीसरा है समुच्चय। प्रिंट में पूरा क्यों नहीं आया? समुच्चय। और आखिरी क्या है? शांति। यहाँ लिखा हुआ अनुभावों को 4 सेक्शन में रखा है। तुष्टि ऐसे लिखा है ना? ये अनुभव है? नहीं, ये व्यभिचारी भाव है। उसको 4 चरण में, 4 कैटेगरी में डाला गया। उसके 4 चरण हैं। ये है उत्पत्ति, ये है संधि, ये है समुच्चय और ये है शांति। ठीक है। उत्पत्ति क्या है? तो उत्पत्ति के उदाहरण में प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं। पहले उत्पत्ति समझिए। व्यभिचारी भाव को हम 4 भाग में बांट रहे हैं। खत्म हो गया। जितने भी भाव थे उसको हम कैसे कैसे बांटे हैं? स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र को 3 भागों में, परतंत्र को 2 भागों में, और फिर उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब जितने भी 33 के 33 आते हैं उनको 4 भागों में बांट दिया जा रहा है। कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। किसको? स्वतंत्र को 3 भाग में ना बांटे हैं। स्वतंत्र को 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। पहला है उत्पत्ति, संधि, समुच्चय और शांति। तो उत्पत्ति शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा क्या होने वाला है? कुछ उत्पन्न होने वाला है। तो उसका परिभाषा सबके नोट्स में होगा, आराम से सब कोई देख सकते हैं। हर्ष की उत्पत्ति। सीधा सा उदाहरण क्या देते हैं यहाँ पर? हर्ष की उत्पत्ति मतलब इनिशियल में मैनिफेस्टेशन, मतलब शुरुआती प्रारंभिक मैनिफेस्टेशन को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक प्राकट्य।
प्राकट्य। किसका? प्रारंभिक प्राकट्य मतलब वो व्यभिचारी भाव जो एकदम शुरू में प्रकट हुआ हो, पहली बार प्रकट हुआ हो, या उसके जीवन में प्रकट हुआ हो, या कभी कभी प्रकट होता है, लेकिन कौन सा? प्रारंभिक, एकदम शुरुआत का, उसको क्या कहेंगे? उत्पत्ति व्यभिचारी भाव। उत्पत्ति प्रारंभिक प्राकट्य जो है उसको उत्पत्ति कहते हैं। और उसके उदाहरण के रूप में वहां दिया गया है कि जब सूरज लाल हो गया, मतलब जब सूरज डूबने वाला है, तब यशोदा ने पास में बांसुरी की आवाज सुनी तो उसका शरीर, उसके स्तनों से दूध अपने आप प्रवाहित होने लगी और उसका स्तन, उसके जो वस्त्र थे वो पूरी तरह से भीग गए। तो वहां पर क्या प्रकट हो रहा है? वात्सल्य भाव के कारण प्रकट क्या हो रहा है? वात्सल्य भाव के कारण उसके शरीर का जो ये विकार है वह विचारी भाव के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन कैसा? शुरुआत में ही केवल कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुनते ही माता यशोदा के स्तनों से दूध क्या होने लगा? प्रकट होने लगा। तो उसको बोलते हैं उत्पत्ति प्रारंभिक प्राकट्य व्यभिचारी भाव। ठीक है, आराम से समझिए, समस्या नहीं। और इसका दूसरा उदाहरण एक और है जिसमें कहते हैं उत्पत्ति हो रहा है। किसका उत्पत्ति हो रहा है इसको समझिए? व्यभिचारी भाव का उत्पत्ति हो रहा है। कौन क्या उत्पन्न हो रहा है? व्यभिचारी भाव। इसलिए आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक प्राकट्य जो शुरू में ही प्रकट होता हो या आरंभ में प्रकट होता हो उसको उत्पत्ति व्यभिचारी भाव कहते हैं। जिसका उदाहरण है माता यशोदा के स्तनों से दूध प्रवाहित होना। क्यों प्रवाहित हुआ माता के स्तनों का दूध? हर्ष के कारण। तो हर्ष क्या है यहाँ पर? व्यभिचारी भाव है। और दूसरा असूया, जलन के का जलन उत्पत्ति हो रही है। जलन क्या है? व्यभिचारी भाव। उसका भी प्रारंभिक प्राकट्य हो रहा है। उसका भी उदाहरण देते हैं कि वहां कहा जा रहा है, हे विशाखा, जब प्रातः काल एक बार क्या हुआ कि राधा रानी और सब सखियों के साथ कुएं में पानी भरने के लिए आती है। कहां पर आती है? कुएं में। और साथ में राधा रानी के साथ कौन गई है? विशाखा सखी गई है और पानी भर रही है। और उसी समय वहां कृष्ण पहुंच जाते हैं और कमर में बांधने का जो माताओं का होता है ना, जो करधनी जैसे लटकता रहता है, तो उसको बांधने में कुछ मिस्टेक हो गया था, तो नीचे दिख रहा था। क्या दिख रहा था? ये नीचा। तो उसको देखने के बाद वो बहुत अलग तरह का सुंदरता बढ़ रहा था। और इस बात को कृष्ण देखते हैं। और कृष्ण जब आ करके राधा रानी के इस भाव को प्रकट करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वहां पर कौन जलता है? विशाखा सखी जलन करती है। क्या? कि उसके इस भाव को देख लेते हैं, इसलिए वहां जलन हो रहा है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से पढ़ देते हैं। ठीक है। जब प्रातः कुएं पर आए तो आपकी सहेली राधा शानदार दिखाई दे रही थी। क्यों शानदार दिखाई दे रही थी? कि उसकी नजर कमर में बांधने वाली बेल्ट पर पड़ी जो जल्दबाजी से बांधी गई थी। किसने बांधा? नहीं, किसका था? राधा रानी का। जब कृष्ण ने उस गोपनीय बात का खुलासा किया तो राधा रानी अपने मुंह को ढक लेती और कुटिल दृष्टि से अपने आंखों को तरेरने लगती। कैसे? क्या करने लगती है? तरेरने लगते। समझते हैं? आंख को इधर उधर घुमाना, उसको बोलते तरेरना। तो अरूप गोस्वामी लिखते वो तरेरने वाली आंखें राधा रानी की सब भक्तों के ऊपर कृपा करे। तो उसको कहते हैं क्या है? उत्पत्ति। किसके कारण हुआ? कृष्ण ने आकर के कह दिया कि जो आपका बेल्ट है ऐसा बांधा गया है कि ठीक से बांधा भी नहीं गया है, उसके कारण आपकी सुंदरता है वो और बढ़ जा रही। किसको कह रहे हैं? विशाखा सखी को कह रहे हैं। जलन किसको हुआ? ईर्ष्या किसको हुआ? विशाखा सखी को। क्या उत्पन्न हुआ? व्यभिचारी भाव। तो क्या हुआ? प्रारंभिक प्राकट्य है जिसको उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब आएगा समझ में। संधि। संधि का मतलब जुड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर संधि क्या क्या हो रहा है उसको देखिए। जब एक ही भाव दो रूप से या भिन्न भाव मिश्रित हो जाते हैं,
मतलब जब एक भाव दो रूप से प्रकट हो रहा हो, एक ही भाव दो रूप से प्रकट हो रहा हो, या एक भाव दो रूपों से प्रकट हो रहा हो। जैसे एक दो, ये प्रकट किससे हो रहा है? किसी एक ही चीज से प्रकट हो रहा है। एक चीज से दो भाव प्रकट हो रहे हैं और फिर आपस में दोनों जुड़ जा रहे हैं, वापस एक हो गए, तो इसको बोलेंगे संधि व्यभिचारी भाव। प्रकट किससे हुआ? एक से दो भाव प्रकट हुआ और फिर दोनों भाव आपस में एक हो जाना, एक हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? संधि व्यभिचारी भाव। संधि व्यभिचारी भाव। ठीक है। और एक उदाहरण है, उसका परिभाषा है जब दो कारण से, कारण क्या हो? दो हो, और उससे क्या हो? एक या एक से अधिक व्यभिचारी भाव उत्पन्न होकर के आपस में जुड़ जाए, तो उसको भी क्या कहेंगे? संधि व्यभिचारी भाव। उत्पन्न होने के कारण एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो सब आपस में जुड़ने चाहिए, उसको कहेंगे संधि व्यभिचारी भाव। ये तो समझ में आया? अब इसके उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो आराम से समझ में आएगा। क्या उदाहरण देते हैं? पूतना का। किसका? पूतना। किसका? पूतना पूतना। पूतना का। पूतना का उदाहरण देते हैं, जिसमें क्या देख रही हैं माता जी वहां पर कि आंगन में देख रही कि भगवान कृष्ण बिना किसी सहायता से पूतना के गोद पर, पूतना के स्तनों पर क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो वहां पर क्या उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? किसी को नहीं पता है, बताते हैं। वहाँ पे राइट। खेल रहा वहाँ पे, तो वो तो दो बात उत्पन्न हुआ। एक तो डर उत्पन्न हुआ, उस टाइम पे तो वो जानती थी। यहाँ पे जो स्टोरी दिया है ना, होल्ड पूतना का मारा जाना। स्टोरी मारा जाना नहीं, ऐसे है। संधि क्या हुआ? एक कारण बने और दो भाव उत्पन्न हो। कारण क्या बने? एक, और दो व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो। तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब पूतना का वध किया गया और उसके वक्ष स्थल पर खेलते हुए देखा, तो माता यशोदा कुछ काल के लिए स्तब्ध रह गई। स्तब्ध हो गई। क्या हो गई? स्तब्ध हो गई। पहले क्या देख रही है वो? खेलते हुए देख रही है, फिर देखती है अकेले खेल रहा है, तो क्या हो जाती है? स्तब्ध हो जाती है। स्तब्ध कितने कारण से होगा व्यक्ति? उन कारण को भी याद रखिए। स्तब्ध कब हुआ? जब ऐसे चीज को हम देख लिए जो हमको देखना नहीं था, और स्तब्ध ऐसे चीज को देख लिए जिसको देखने का हमको डिजायर था। वहां कृष्ण को खेलते देखना, ये भी एक स्तब्धता है, और कृष्ण को अकेले वो पूतना के वक्ष स्थल पर खेलते देखना, ये क्या है? दूसरा कारण है। तो उन दोनों कारणों से आकर के एक ही व्यभिचारी भाव में संधि हो गया। क्या हो गया? स्तब्ध हो गई। तो उसको क्या उदाहरण दिया गया? संधि व्यभिचारी भाव का उदाहरण दिया गया। ठीक है। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है कृष्ण की चंचलता का। किसका उदाहरण दिया गया है? कृष्ण की चंचलता का। उस समय भगवान क्या कर रहे हैं? बहुत अशांत होकर के, वो किसी के वश में नहीं है, और कभी बाहर जा रहे हैं घर से और कभी घर के अंदर आ रहे हैं। तो भगवान की चंचलता को देख करके क्या हुआ? पहला हर्ष हुआ, ये भगवान क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। फिर दूसरा भय हुआ कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। ये दोनों उत्पन्न हुआ, एक ही कारण हुआ, और दोनों दो कारण से आकर के एक में जाकर के क्या करते हैं? वो भाव, वे विभाव क्या करते हैं? मिल जाते हैं। उसको क्या कहा जा रहा है? संधि व्यभिचारी भाव। यहाँ प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, यशोदा की भावना में दो विरोधी लक्षणों की संधि पर थी। दूसरे शब्द में यशोदा को सुख तथा संदेह दोनों का भय था। सुख किस बात का था? कि अब भगवान खेलने लगे हैं, चलने लगे हैं, इसका खुशी, और दूसरा कहीं अंदर बाहर हो रहा है तो कुछ हो ना जाए। नहीं, बच्चा लोग चलता है तो डर होता है, गाड़ी वाड़ी चल रहा है कहीं ठोक ना दे, तो दोनों का भय। जब आपस में मिल जाते हैं दोनों, तो उसको संधि व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये थोड़ा आसान लग रहा है ना?
दो भाव का मिलना, ठीक है। चाहे एक कारण से उत्पन्न हो रहा हो चाहे दो कारण से। एक कारण से उत्पन्न हो रहा था उसका भी उदाहरण दिया गया, और जो दो कारणों से उत्पन्न हो रहा था उसका भी उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। इसको कहते हैं हम लोग संधि व्यभिचारी भाव। और आगे है समुच्चय। क्या है? समुच्चय। मतलब इसका मतलब ये है कि दो भाव आपस में टकरा रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। कौन टकरा रहा है भाई? व्यभिचारी भाव टकरा रहा है। कौन टकरा रहा है? व्यभिचारी भाव जब आपस में टकरा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? समुच्चय व्यभिचारी भाव। इसका वहां एक शब्द लिखा गया, साबल्य। क्या है? साबल्य। सामुच्चय को क्या कहते हैं? साबल्य भी कहते हैं। ठीक है। हर्ष और सुख दोनों था साबल्य। देव की ठीक है। और एक और है इसमें, तो शायद प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है कि जब एक या भिन्न कारणों से उत्पन्न हो दो व्यभिचारी भाव और भिन्न भिन्न रूप से अलग से जुड़ता हो, एक ही साथ नहीं जुड़े। जैसे 1 2 3 4 कारण से क्या उत्पन्न हो? व्यभिचारी भाव। ये ऐसे जाकर के मिले, ये ऐसे जाकर के मिले, ये ऐसे जाकर के मिले और फिर ऐसे जाकर के मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न व्यभिचारी भाव का संधि। क्या बोलते हैं? भिन्न व्यभिचारी भाव। हाँ, उसके उदाहरण के रूप में यहाँ लिखते हैं कि अलग अलग स्रोतों से भाव हरण होता है उसको। तो यह भी देखा गया कारण उत्पन्न होने वाले एक साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, कारण हर्ष, अधीरता, अभिमान, क्रोध, अमर्ष का एक संयोजन। किसका किसका? उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि हर्ष, अधीरता, गर्व, क्रोध, अमर्ष, इन सब का क्या हो जाए? संधि हो जाए। उसका उदाहरण दिया गया है कि राधा कृष्ण द्वारा जबरन आलिंगन किया जाना। जब राधा रानी यमुना के तट पर पानी भरने के लिए जाती हैं तो अचानक भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर के पीछे से जब राधा रानी का आलिंगन कर लेते हैं तो राधा रानी को हर्ष भी हो रहा है, अधीर भी हैं, अभिमान भी है कि आकर के हमको आलिंगन किया गया, लेकिन क्रोध भी आ रहा है और नाराजगी भी जता रही हैं। और जब सब एक साथ जाकर के मिलता है तो भिन्न भिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न भावों की संधि को भिन्न भाव संधि भी कहते हैं। चारों में से नहीं आएगा क्या? संधि में ही इसी में है, संधि में ही, यही संधि का है। दो भावों का मिलना या दो से अधिक भावों का मिलना, उत्पन्न होने का कारण एक से अधिक होना। तो यहाँ कितने व्यभिचारी भाव उत्पन्न हुए? हर्ष, अमर्ष, अधीरता, गर्व, आनंद, 5 एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं और सब एक साथ मिल जा रहे हैं। ये उदाहरण दिया गया है। और एक एग्जाम्पल दिया गया, वो जब यज्ञशाला में मल्लों के बीच जब वो कृष्ण भगवान प्रकट हुए, वो तो समुच्चय का आएगा, वो अलग उदाहरण है। ठीक है, संधि का ही दिया हुआ है। उसको देखते हैं ना, आएगा तुम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, सब समझ गए। और दूसरा उदाहरण है इसका, एक त्योहार के अवसर पर, इसी का उदाहरण, इसका उदाहरण जब बहुत सारे भाव आपस में मिल करके संधि बना रहे हैं, दो या दो से अधिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण भी दो या दो से अधिक हैं। जैसे शर्म, ईर्ष्या, खुशी, विषाद, निराशा, ये जितने भी व्यभिचारी भाव हैं सब उत्पन्न हो रहे हैं और आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि एक त्योहार के अवसर पर राधा रानी उस गले का हार को पहन करके पहुंचती है जो भगवान कृष्ण ने राधा रानी को दिया था, और सामने पद्मा मुस्कुराते हुए पहुंचती है। पद्मा कौन है? चंद्रावली की तरफ की एक गोपी है, राधा रानी की तरफ से नहीं है। किसके तरफ से है? चंद्रावली की तरफ से। वो पद्मा आकर के क्या कहती है कि जो तुम्हारे गले का जो हार है वो कुछ बड़ा हो गया है, और उसी के सामने
राधा रानी का पति अभिमन्यु भी खड़ा था और वहां उसकी माँ भी खड़ी थी। और जब ऐसा बोलती है तो राधा रानी वहां पर शर्म से अपने सिर को झुका लेती है और घृणा उत्पन्न करती है। किसके प्रति? पद्मा के प्रति, कि तुमने ऐसा कहा, और टेढ़ी नजर देखती है। और कृष्ण को देख करके उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। और वहाँ कृष्ण भी खड़े हैं, पद्मा भी है, माँ भी है, पति भी है। अब यहाँ पर कृष्ण को देख करके खुशी उत्पन्न हुआ, एक। दूसरा कि वो पद्मा से क्या करने लगी? घृणा करने लगी। तीसरा वो क्या हुआ? शर्मा गए। मतलब दो से अधिक यहाँ पर कारण बना। और ये तीनों क्या करते हैं? जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं भिन्न भाव संधि। ये उदाहरण है उसमें यहाँ पे सामुच्चय का उदाहरण ना, ऐसे समझने का। जो ट्रांसलेट किया है ना वो शायद ठीक से नहीं हुआ। इसको संधि का उदाहरण समझते हैं, ठीक है। अब आखिरी शांति बहुत आराम से समझना। समुच्चय, जिसमें दो या दो से अधिक व्यभिचारी भाव आपस में क्या कर रहे हो? टकरा जा रहे हो, उसको क्या कहेंगे? साबल्य या समुच्चय कहा जाएगा। इस उदाहरण में जैसे गर्व, कमजोर महसूस करना, दैन्यम, स्मृति, विस्मृति, आशंका, क्रोध, आतंक, त्रास, ये सब क्या है? व्यभिचारी भाव में एक साथ आते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, कौन कह रहा है? कंस कह रहा है कि वो बच्चा क्या कर सकता है। किसको बोल रहा है? अक्रूर को कह रहा है कि वो बच्चा मेरा क्या कर लेगा। मेरे सभी दोस्तों को उसने मार डाला। क्यों मार डाला? एक तो भय भी है उसको, लेकिन वो कह रहा है क्या है? कि वो बच्चा मेरा क्या कर लेगा। एक गर्व है उसके अंदर कि वो बच्चा मेरा क्या कर लेगा। फिर डर भी है कि फिर भी उसने मेरे सभी दोस्तों को क्या किया? मार डाला। तो क्या मुझे उसके सामने समर्पण कर देना चाहिए? उसका अभिमान है वहां पर कि वो समर्पण भी करना नहीं चाहता। एक योद्धा ऐसा कभी नहीं कर सकता कि हम किसी के सामने आत्मसमर्पण कर दें। मैं उससे लड़ने के लिए बड़े बड़े पहलवान तैयार कर रहा हूँ, बड़े बड़े पहलवान को तैयार कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने गोवर्धन को अपने हाथ से उठा लिया। फिर डर गया वो, लेकिन वो छोटा बच्चा गोवर्धन को उठा लिया। और फिर कह रहा आज व्रज जाकर उस पर आक्रमण करना चाहिए, लेकिन उसके कारण मेरा हृदय कांप रहा है। ऐसा कंस बोल रहा है अक्रूर को कि छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा। क्यों बोल रहा है? गर्व के कारण। फिर बोलता है कि मेरे सब दोस्तों को मार दिया जितने लोग को भेजे। क्यों? उसके पास ताकत है, वो बेचारा डर रहा है। फिर कांप भी रहा है कि हम जाकर के मार नहीं सकते। गर्व के कारण आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकता है। ये अलग अलग जो भाव हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? वहां पर टकरा रहे हैं। ऐसे भाव को क्या कहते हैं? समुच्चय व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। जिसमें गर्व भी है, शंका भी है, धृति भी है, विकार सब उसका उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सब आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। यहाँ सब आपस में मिल जा रहे थे, आनंद बढ़ जा रहा था, लेकिन बेचारा परेशान हो जा रहा है कंस जब आपस में ये भाव टकरा रहे हैं। और आगे शांति नहीं, एक और उदाहरण है इसका जो प्रभुपाद जी भी दिए हैं कि मेरी लंबी आंखें दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो मथुरा को नहीं देख पाती। ये पहले भी है और अभी भी है। मेरी विद्या ने राजाओं का दास बना दिया। मेरी विद्याओं ने क्या किया? मुझे राजाओं का दास बना दिया। कौन बोल रहा है? एक भक्त बोल रहा है। समय सब कुछ खा जाता है, लेकिन मेरा घर लक्ष्मी का खेल का मैदान है। फिर भी मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरा शरीर दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। इसलिए मुझे अपने घर में बैठना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मेरा मन वृंदावन के प्रति आकर्षित हो रहा है। कितने सारे भाव हैं यहाँ पर कि बेचारा गर्व है, शंका है, विकार है, चिंतन है और अधीरता भी है। इन सब का संयोजन है। वृंदावन जाना भी चाहता है, लेकिन घर में रह करके भजन करना चाहता है। अधीरता वृंदावन के प्रति है, लेकिन घर में रह करके भजन करना चाहता है। और मेरे घर सब धर्म है, धन, लक्ष्मी सब कुछ है। और बना हुआ किसका है? दास। किसके कारण? ज्ञान के कारण। मति भी है, अधीरता भी है और घर में रह करके भजन करना चाहता है। तो ये सब आपस में टकरा रहे हैं। घर भी जाएंगे और वृंदावन भी रहेंगे। उसको बोलते हैं समुच्चय व्यभिचारी भाव। कभी कभी होता है ना कि अरे वृंदावन जाने का मन बहुत कर रहा है, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं है,
तो हम क्या करते हैं, जहाँ है वहीं रह करके भजन करने का प्रयास करते हैं। मतलब हमारे भाव आपस में जब टकरा जाते हैं तो उसको समुच्चय व्यभिचारी भाव कहते हैं। और शांति, ये बहुत आसान है समझना कि शांति को क्या बोलते हैं कि जब एक भाव प्रमुख हो जाए और अन्य भाव गायब हो जाए, कोई भी एक भाव, मतलब 12 रसों में 12 स्थायी भाव, 12 गौण और स्थायी भाव मिला करके कोई एक प्रधान हो जाए। मतलब कि एक व्यक्ति रो रहा है, रोना वो किस में आएगा, करुण। करुण में वो क्या कर रहा है, व्यक्ति रो रहा है, लेकिन वो कौन है, भगवान का सखा है। तो क्या कर रहा है, उसका रोना जब भगवान के सखत्व को गायब कर दे तो समझना चाहिए वो शांत व्यभिचारी भाव है। समझ में आया? इसको एक बार फिर से समझिए। जब एक भाव प्रमुख हो जाए और अन्य जो है वो विलीन हो जाए। हम भगवान से सखा भाव से जुड़े हैं, माधुर्य भाव से जुड़े हैं, लेकिन उद्वेग, हर्ष, कारुण्य, विभत्स, ये सब रसों के कारण या कोई भी एक भाव के कारण क्या हो, वो गायब हो जाए, वो छिप जाए, तो उसको कहते हैं शांत व्यभिचारी भाव। इसका उदाहरण वहां देते हैं कि जब एक ब्रज के बच्चे को कृष्ण नहीं देख सके, क्या कहें, एक छोटा सा बालक है जो कृष्ण को ढूंढ रहा है लेकिन कृष्ण को वो देख नहीं पा रहा है, तो उसका चेहरा मुरझा जाता है और पीला पड़ जाता है। किसका चेहरा, उस बालक का चेहरा। लेकिन वो जंगल में कृष्ण को खोजने लगा और उसे बहुत दूर पहाड़ की चोटी से भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। तो क्या होता है, आनंद से विभोर हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ जो इंतजार कर रहा है उसका चेहरा पीला पड़ गया, ये क्या है, उसके एक भाव, उसके प्रमुख भाव या किसी भी भाव को ढक दे रहा है। और जैसे ही भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनता है तुरंत उसके ऊपर हर्ष छा जाता है। पहले वो क्या था, तो विषाद में था, एक व्यभिचारी भाव जो विषाद में आ गया, और जैसे ही बांसुरी सुनता है हर्ष के कारण उसका विषाद खत्म हो जाता है या विलय हो जाता है। उसको शांत व्यभिचारी भाव कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा और 1 मिनट तक आप लोग बने रहिए, फिर जो बाकी है उसको हम लोग। एक क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे जो संधि लिखे हैं तो ये ओनली फॉर 2 भाव ही पर नहीं, सब संधि, मतलब संधि लिख दिए तो 2 या 2 से अधिक जितना भी हो सब संधि के अंदर आ जाएगा। उसका उदाहरण देने के लिए हम अलग अलग उसको बताएं, ताकि उदाहरण क्यों दिया गया है अलग अलग वो समझाने के लिए। कहीं 2 भाव मिल रहे हैं, कभी 3, कहीं 4, कहीं 5, इसलिए उसको हम ऐसे समझाएं। यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है प्रभुपाद जी का, उसमें ऐसे संधि का 2 ही भाव मतलब दिया मोस्टली। ठीक है, बाकी हम बता देंगे। ठीक है, 2 मतलब यहाँ मतलब 2 भाव प्रकट होते 33 व्यभिचारी भाव हम समझ गए। ठीक है, और इसमें 7 मुख्य गौण रति क्या है, गौण रति। ये टोटल मिला के कितना हो गया, 41। और इन 41 को हम लोग क्या करते हैं, 41 होना, 40 हो गए। 7 और 3 10 40 होगा। 40 होगा, यहाँ 41 लिखा है, 33 और 7। 41 प्रमुख भाव भावनाएं, 33 व्यभिचारी भाव और 7 माध्यमिक स्तर भाव और भक्त का एकल मुख्य स्थायी भाव होगा। 40 होगा। नहीं 41 होगा, एक मुख्य भाव होगा। एक और एक एक मुख्य भाव, मुख्य भाव कुल मिलाकर के कितना हुआ, 41। तो 41 भाव क्या कहलाते हैं, व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। हम लोग 33 पढ़ रहे थे, अभी हम लोग 7 को देखें और फिर एक मुख्य भाव को भी देखें, जिसके कारण अलग अलग रति संधि पढ़े या फिर रति अनुस्पर्श पढ़े या रति शून्य पढ़े या फिर शांत सामुच्चय संधि उत्पत्ति पढ़े, ये मुख्य भाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और ये तो हमने बता दिया कि किसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, शत्रु के अंदर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसको भावाभास कहेंगे प्रतिकूल, और उसको हमने पढ़ा कि एक अयोग्य और एक निर्जीव, उसके कारण भी उत्पन्न होंगे तो उसको भावाभास कहेंगे।
तो गौण रति क्या हुआ, मुख्य रति से ही कौन उत्पन्न होता है? मुख्य के क्या उदाहरण दीजिए? मैं मुख्य के उदाहरण? मुख्य भाव के उदाहरण मतलब पांचों रस में कोई एक, हाँ तो पांच में से कोई एक हो गया, उत्पत्ति संधि समुच्चय जो बता रहे थे वो तो व्यभिचारी भाव का कैटेगरी हुआ ना। हाँ ये बता रहे हैं कि टोटल रूप गोस्वामी अब बता रहे हैं कि 33 व्यभिचारी भाव, 7 गौण रस, गौण भाव, गौण भाव रस भाव जो लिखना है, और एक मुख्य मतलब कोई विभक्त 5 में से एक, कोई विभक्त तो 5 में से किसी एक में ही स्थित होगा ना एक बार में। हाँ तो उस रस को मिला करके टोटल 41 भाव हैं, ठीक है। और इसको रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरे पास कोई शब्द वैचित्री नहीं थी, ना शब्द में कोई आनंद था, ना कोई विवेक था, लेकिन मैंने किसी तरह इसको वर्णन किया है। प्रभुपाद जी अपने रूप गोस्वामी अपने दीनता को प्रकट करते हुए ये बात कहते हैं। आगे कुछ ऐसा चीज है जिसको अगर हम समझेंगे तो जो हमें स्थायी भाव पढ़ना है, क्या पढ़ना है? स्थायी भाव। ये विचारी भाव समाप्त नहीं हुआ है, बेटा स्थायी भाव पढ़ना है। तो उसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उनका हृदय का भाव कैसा होता है। जब उसको समझ जाएंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन से भक्त किस भाव में जाकर के स्थित होते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा में हो गया तो करने का प्रयास करेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 41, 33, 7, 1 और 41 तो टोटल होगा ना? टोटल 41। 41 को क्या कहते हैं हम लोग? व्यभिचारी भाव, ठीक है। ठीक है, जिसमें ये क्या है? स्थिर भाव। इसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव को स्थायी, स्थिर, और इसको बोलते हैं स्थायी भाव। इसको बाद में भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको आनंद लेना है वो इसको समझ सकते हैं। क्या है? पहला 33 व्यभिचारी भाव हमने पढ़ लिया, और फिर 7 माध्यमिक स्थिर भाव हैं। क्या है ये? माध्यमिक और फिर एक प्राथमिक स्थायी भाव। ये टोटल मिलाकर के 41 भाव होते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। और यहाँ पर कहते हैं कि बिना शब्द वैचित्री और बिना किसी शब्द के मैंने उसको प्रयास किया है वर्णन करने का। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे कि स्थायी भाव कैसे उत्पन्न होता है और किस भक्त में कौन सा स्थायी भाव आएगा, मतलब वो 5 रसों में किस रस में स्थित होगा, उसके हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। उसको हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग स्थायी भाव को 32, 33 और 34 अध्याय 3 अध्याय में पढ़ करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और जिन किसी को 35 अध्याय से 51 अध्याय तक पढ़ना है वो मेरे पर्सनल आईडी में आकर के पढ़ सकते हैं। जब उसका पढ़ाएंगे तो उसका डेट अनाउंस किया जाएगा, तो आप लोग वहां आकर के पढ़ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हमने नंबर भी दिया था, उस नंबर में व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कल क्लास होगा? ये पूछ कल क्लास होगा। कल क्लास सैटरडे है तो कल 10 प्रो क्लास है? हाँ 9:30 शायद नहीं है, अगर है तो होगा क्लास। ठीक है, अगर वो व्हाट्सएप पे बता दें, व्हाट्सएप में क्लास बता दिया जाएगा, कल क्लास पेज पे बता दें होगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमान बलभद्र प्रभु जी की जय।